अंकिता के लिए न्याय की उठी मांग। अंकिता, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कुछ ऐसे ही नारों से पूरा देश गूंज रहा है। ऐसी एक आंदोलन धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर हिंदू जनजागृति समिति, विश्व हिंदू परिषद और तरुण हिंदू के लोगों ने एक रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब रहे कि पिछले दिनों दुमका, झारखंड में शाहरुख नामक धर्मांध युवक ने 12वीं कक्षा की छात्रा अंकिता को एक तरफा प्रेम के कारण पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया था, जिससे रविवार दिनांक 28 अगस्त 2022 को छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। इसी प्रकार 28 अगस्त को नरकोपी, रांची में एक 15 वर्षीय आदिवासी लड़की के साथ 23 वर्ष के सहरुद्दीन अंसारी ने उसके घर में घुसकर बलात्कार किया। इस लड़की की शिकायत काफी विचलित करने वाली है। FIR 6222 लव जिहाद को सफल बनाने के लिए हिंदू बेटियों के साथ मनमानी की जा रही है और बात नहीं मानने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। हिंदुओं के विरुद्ध हो रही इन घटनाओं के पीछे नियोजनबद्ध साजिश स्पष्ट दिखाई देता है। अतः इन संस्थाओं ने एकजुट होकर निम्न मांगे रखी हैं। अंकिता के हत्यारे शाहरुख को फांसी की सजा दी जाए। इस प्रकार की घटना पुनः ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार लव जिहाद के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु सख्त कानून बनाया जाए। नरकोपी, रांची के नाबालिग लड़की का बलात्कार करने वाले शहरुद्दीन अंसारी को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा कठोर सजा दी जाए ताकि पीड़िता को न्याय मिले। इन मांगों को लेकर रणधीर वर्मा चौक, धनबाद में आज आंदोलन किया गया है। इस आंदोलन में तरुण हिंदू के डॉक्टर नील माधव दास, श्री उज्जवल बैनर्जी, विश्व हिंदू परिषद के श्री दीपक मंडल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के श्री अंशु तिवारी, हिंदू जनजागृति समिति के पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत राज्य समन्वयक श्री शंभू गवारे तथा श्री अमरजीत प्रसाद, श्री दीपक केशरी, श्री समरपाल सिंह, धर्मनिष्ठ अधिवक्ता सुधीर गुप्ता आदि सहभागी हुए। झारखंड से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। आज हम मौजूद हैं रणधीर वर्मा चौक के पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू जनजागृति समिति, हिंदू राष्ट्र हमारा जन्म से तरुण हिंदू और ये लोग अंकिता के खिलाफ हुई घटनाओं के विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि आगे ये लोग क्या कार्रवाई करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमरजीत जी। श्री शंभू गवारे जी, पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत के समन्वयक। आइए सर। मैं हिंदू जनजागृति समिति का पूर्व और पूर्वोत्तर राज्य समन्वयक हूँ। आज हमारे देश में अंकिता के साथ दुमका में जो घटना घटी, मैं खुद वहाँ गया था और देख करके आया। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, मनोज तिवारी और क्या बोलते हैं, सारे नेता लोग भी आकर आश्वासन दे रहे हैं, ठीक है, आर्थिक मदद दे रहे हैं। क्या ये उचित है? ये बिल्कुल ही उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की घटना ये पहली बार नहीं हुई है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में जो निर्भया केस हुआ था, उसके बाद किस प्रकार से लव जिहाद के केसेस सामने आ रहे हैं। आज सुबह की एक घटना मैंने पढ़ी है, जिसमें जो हमारा नेशनल क्राइम डायरी है उसके अनुसार झारखंड में हर 6 घंटे में एक बलात्कार का केस हो रहा है। अगर इस प्रकार से दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है, परसों रांची में भी एक घटना घटित हुई है, तो ये घटना होने के बाद अगर उनको अभी ये अंकिता के माता पिता को वो 25 लाख रुपए का निधि दे रहे हैं, तो एक अच्छी बात है कि उनको कुछ तो आर्थिक सहायता हो जाएगी। लेकिन इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए जो रोक सरकार ने लगानी चाहिए, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। शाहरुख जैसे दरिंदा जो ये हत्या करने के बाद हंसते हंसते पुलिस के साथ गया था, तो इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे एक भी केस होने से वो लोग डर जाए।
लेकिन ऐसी कार्रवाई होगी कैसे सर? जिस समय बेचारी अंकिता जीवन और मृत्यु का संघर्ष कर रही थी, उस समय हमारे मुख्यमंत्री साहब तो पिकनिक मना रहे थे। जी जी, हाँ। यही मतलब हिंदुओं के साथ जो दोगलापन देखने को मिलता है, ये बार बार देखने को मिलता है। कुछ वर्ष पर रांची में एक दंगा हुआ था और इस दंगाई में एक मुस्लिम युवक था, तो उसको नदीम को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली में लेके गया और उसके ऊपर ट्रीटमेंट की, और ये अंकिता बेचारी 4 दिन तक यहाँ पे थी, लेकिन उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि इस प्रकार की घटना होती रहती है। और जैसे अभी आपने पूछा कि उसी प्रकार से वो आज रायपुर में जाकर पिकनिक मना रहे, तो उनको इस देश की जनता के साथ, अपने राज्य की जनता के साथ, विशेष करके हिंदुओं के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ये उससे ध्वनित होता है। मैं ये कह रहा था कि क्या इस प्रकार के आंदोलन करने से, 2 दिन आंदोलन करके आवाज उठाने से ये न्याय हो पाएगा? नहीं, ये 2 दिन आंदोलन करने से होगा नहीं है, लेकिन जब तक हम इस प्रकार से आंदोलन नहीं करेंगे, अपने ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू जन जागृति समिति पिछले 13 वर्षों से ही लव जिहाद के बारे में जागृति कर रही है। आज एक अच्छी बात है कि कुछ राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में, लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन वो कानून की कार्रवाई जब तक तीव्र गति से नहीं होती है, ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक केसेस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा चलाकर उनको फांसी नहीं दी जाती है, तब तक ये केसेस रुकने वाले नहीं है। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि ये जो कानून है वो केंद्र सरकार ने लागू करना चाहिए, सभी राज्यों के ऊपर ये बंधनकारक होना चाहिए, और जो लव जिहाद के केसेस है उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से केसेस चलाकर उनको जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए। तो इस मामले में हेमंत सोरेन जी की कुछ प्रतिक्रिया आई है क्या? हेमंत सोरेन जी की प्रतिक्रिया जो मैंने देखी थी टीवी चैनल के ऊपर, उन्होंने ऐसे कहा था कि ऐसी घटनाएं होती रहती है और इसके बारे में आप लोग ज्यादा विचार ना करें। इस प्रकार का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। ये बहुत ही हिंदुओं के दुख के ऊपर, मतलब बोलते हैं जख्म के ऊपर नमक छिड़कने जैसा ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। समझ में नहीं आता है ऐसे नेता लोग फिर जनता के सामने किस मुंह से वोट मांगने के लिए आते हैं। जिस समय अंकिता जीवन मृत्यु में संघर्ष कर रही थी, अस्पताल में पड़ी हुई थी, हमारे मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन जी अपने पार्टी के लोगों के साथ पिकनिक मना रहे थे, और यदि सही प्रयत्न किया गया होता, अगर उसको दिल्ली ले गया होता या और कहीं ले जाया गया होता, तो मेरे ख्याल से जान उसकी बचाई जा सकती थी। लेकिन गरीब लड़की थी, उसके प्राण बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। आगे आप लोग क्या करने वाले? हमारी ये जो आंदोलन हम आज कर रहे हैं, इसी प्रकार से भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग संगठनों को लेकर इस प्रकार से हम आंदोलन करने वाले हैं, और केंद्र सरकार को एक आज हम ज्ञापन देंगे, जिसके माध्यम से अंकिता हो या जो रांची की घटना हुई, ऐसे लव जिहाद के जो मामले हो रहे हैं, बलात्कार के जो मामले हो रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लव जिहाद का कानून केंद्र सरकार ने बनाना चाहिए, और लड़कियों के बारे में जो भी केसेस होते हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से चलाकर उनको जल्द से जल्द उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इस प्रकार की मांग आज हम केंद्र सरकार के पास रखने वाले हैं। मांग रखने से क्या होता है भैया? हमारा शंभू जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी कानून व्यवस्था, दंड प्रणाली इतनी लचर पचर हो चुकी है, जिसका फायदा उठा करके ये शाहरुख और छोटू खान जैसे लोग जेल जाते समय भी मुस्कुराते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब कि इसमें सुधार होना चाहिए? इसका एक ही उपाय है जो हिंदू जन जागृति समिति पिछले 20 वर्षों से बता रही है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना, यही इसका एकमेव उपाय है। क्योंकि आज बहुसंख्य हिंदू होके हुए भी हिंदुओं को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। ना तो कानून हिंदुओं का साथ देता है, ना तो शिक्षा पद्धति में हिंदू संस्कृति सिखाई जाती है। कोई भी व्यवस्था हिंदुओं को हित के लिए बनाई नहीं गई है। तो हमारा प्रयास है कि ये जो सेक्युलर पद्धति है, जिसके कारण सेक्युलरिज्म का अर्थ ही हुआ है कि तुष्टीकरण करना और हिंदुओं के ऊपर अन्याय करना, तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था बदल करके हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना, यही हमारा उद्देश्य है। और इसके लिए हम हर जगह से, मतलब संवैधानिक मार्ग से भी और कानूनन मार्ग से भी इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि 2025 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी। और यहाँ पे मतलब कि बीएचपी और विश्व हिंदू परिषद से कौन है? आइए। क्या रहते सर आपका शुभ नाम? दीपक कुमार मंडल। और क्या मतलब विश्व हिंदू परिषद से आप? विश्व हिंदू परिषद की अभी विभाग संगठन मंत्री के थे पहले, अभी एक सदस्य के रूप में है धनबाद जिला के। जी। और आज जो मतलब की धारणा आप लोग दिए हुए हैं जी,
क्या लगता है ये फलीभूत होगा, इसका कोई रिजल्ट ओरिएंटेड होगा सर? पूर्ण रूप से आशा है कि अपने भारत सरकार ऐसे करेगी। अगर ऐसा नहीं करती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करके फांसी देने की सजा अगर नहीं देती है, तो आए दिन इस तरह का घटना और होते रहेगी। और क्या अभी तक मतलब कि शाहरुख और छोटू खान का ट्रायल हुआ है? ट्रायल तो ये बता नहीं पा रहे हुआ कि नहीं हुआ, गिरफ्तारी तो हो चुका है दोनों का। गिरफ्तारी हो चुकी है। जब तक उन लोगों के ऊपर फांसी नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन बंद नहीं करेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मैं तो ये कहूँगा कि भाई इसमें एक व्यापक तौर पे मतलब कुछ किए जाने की जरूरत है। यहाँ तक कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री का घेराव भी करना पड़े तो करना चाहिए। उसके न्याय के लिए जो भी करना पड़ेगा, हम लोग विश्व हिंदू परिषद और भी जितने भी हिंदू संगठन है सभी हम लोग पूर्ण रूप से तैयार है। और क्योंकि जिस समय अंकिता का इलाज चल रहा था, जीवन और मृत्यु की जंग लड़ रही थी वो, उस समय बिल्कुल टीवी में दिखाया गया, सब जगह सामने आया कि हेमंत सोरेन जी अपनी पूरी मंडली को लेकर घूम रहे हैं, होटल में पार्टी कर रहे हैं, बसों में घूम रहे हैं। जैसा व्यक्ति है इस राज्य का मुख्यमंत्री, जैसा सोच वाला है वो ऐसा ही करेगा ना।